शाम के 6 बज रहे थे। शहर की चमचमाती सड़कों पर भीड़ अपने अपने घरों की ओर लौट रही थी, लेकिन अरोमास्केप नाम की एक छोटी सी परफ्यूम शॉप की गर्म रोशनी अभी भी उतनी ही चमक रही थी। इस दुकान में काम करने वाला लड़का करण, 24 साल का, शांत सा, मुस्कुराहट में एक अजीब सी गहराई लिए हुए। लोग कहते थे कि करण में कोई खास बात है। वो किसी भी ग्राहक को देखकर बता सकता था कि उसके लिए कौन सी खुशबू बिल्कुल परफेक्ट होगी। किसी को भीड़ में खोई हुई अपनी पहचान ढूंढनी हो, करण खुशबू से ढूंढ देता। किसी को खुद को सुकून देना हो, करण एक फ्रेगरेंस में वो सुकून उतार देता। लेकिन करण की अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ खोई हुई थी, उसकी पहली मोहब्बत मीरा। 3 साल पहले हुई मोहब्बत 3 साल पहले ही ख़त्म भी हो गई, और उसके बाद से करण की दुनिया बस खुशबुओं तक सीमित होकर रह गई। जब भी करण किसी परफ्यूम को टेस्ट करता, एक अजीब आदत निकल आती। वो सबसे पहले उसे अपनी नाक के पास लाकर आंखें बंद करता, जैसे किसी दूर जाते पल को पकड़ना चाहता हो। कभी कभी तो ग्राहक पूछ भी लेते, भाई खुशबू ठीक है ना? और करण मुस्कुराकर कहता, हाँ बिल्कुल, बस कुछ याद आया था। पर उसके भीतर वो खुशबू जिसे वो कभी भूल नहीं पाया, वेनिला एम्बर। मीरा यही परफ्यूम लगाती थी, हल्की लेकिन गहरी, सुकून देने वाली, लेकिन एक वक्त के बाद दिल में चुभने वाली। मीरा उसे अचानक छोड़कर चली गई। क्यों? करण आज तक समझ नहीं पाया। उस दिन बारिश हो रही थी, दुकान थोड़ी खाली थी। करण अकेला काउंटर पर बैठा था, हाथ में एक नई फ्रेगरेंस की शीशी और मन में यादों की हल्की सी धुंध। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक लड़की अंदर आई। हल्के नीले रंग का कुर्ता, भीगी हुई पलकें और हाथ में छतरी। उसका नाम था शिवांगी। वो जैसे ही दुकान में आई, करण को कुछ अजीब लगा। उसकी सांसों में एक खुशबू तैर रही थी। नहीं, कुछ अजीब, कुछ जाना पहचाना। करण के हाथ अपने आप रुक गए। दिल की धड़कन हमेशा वाली लय से बाहर हो गई। वो खुशबू, वो तो वेनिला एम्बर, बिल्कुल वही जो मीरा लगाया करती थी। करण की उंगलियां हल्की सी कांपी। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे एक परफ्यूम सुझा सकते हैं? करण ने मुश्किल से खुद को संभाला। हाँ ज़रूर, लेकिन उसके मन में सवाल तैर रहे थे। ये लड़की ये वही खुशबू क्यों लगा रही है? क्या ये इत्तेफाक है या? शिवांगी ने आसपास नज़रें दौड़ाई। मुझे किसी ऐसे परफ्यूम की तलाश है जो नॉर्मल ना हो, थोड़ा अलग हो, थोड़ा दिल में रह जाए। करण मुस्कुराया। आपकी जैसी लोगों के लिए ही तो मैं खुशबू चुनता हूँ। मेरी जैसी? शिवांगी ने भौहें उठाई। जो अपनी खुशबू से खुद को परिभाषित करना चाहे, जिनकी मौजूदगी भी एक कहानी हो। शिवांगी हल्के से हंसती। ये लाइन तो काफ़ी गहरी थी। करण उसके लिए अलग अलग फ्रेगरेंस लाकर रखता गया, लेकिन हर बार शिवांगी सिर हिलाकर कहती, ये नहीं। कुछ देर बाद करण बोला, अगर आप चाहे
तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए सही खुशबू कैसी होगी। शिवांगी ने उसकी आंखों में देखा। तो बताइए। करण थोड़ा झिझका, फिर बोला, आप वो खुशबू चाहती है जो आपकी मौजूदगी को ना बदले, लेकिन उसे और खूबसूरत बनकर कर दे। कुछ ऐसा जो आपके अंदर की नरमी को महसूस कराए, लेकिन आपकी मजबूती भी छुपने ना दे। शिवांगी की आंखें चमक उठी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करण उसे वो परफ्यूम देने लगा, एम्बर रोज़ एसेंस। लेकिन उसी वक्त करण फिर वही खुशबू महसूस करने लगा, वही वेनिला एम्बर। उसने खुद से पूछा, ये लड़की कौन है, क्यों वही खुशबू लगाए है। और तभी शिवांगी ने कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी। आप ये खुशबू सूंघकर एकदम चुप क्यों हो गए थे? करण चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ग्राहक उसकी आंखों में क्या चल रहा है पढ़ लेगा, क्योंकि उसकी आवाज़ भर्राई किसी की याद आ गई थी। शिवांगी ने हल्के से पूछा, पुरानी मोहब्बत? करण ने सिर झुका दिया। हाँ। शिवांगी करण का जवाब सुनकर कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं कहूँ कि ये खुशबू मैंने यूं ही नहीं लगाई। करण की सांस अटक गई। क्या मतलब? शिवांगी आगे बोली, दरअसल ये खुशबू मेरी नहीं थी, ये मेरी बहुत करीबी दोस्त की थी, जिसका नाम था, वो रुकी, मीरा। करण जैसे पत्थर बन गया। क्या क्या नाम बताया आपने? मीरा। शिवांगी की आवाज़ हल्की लेकिन स्थिर थी। वो मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड थी। हम साथ रहते थे। वो अपने हर राज मुझसे साझा करती थी, सिवाय एक के। करण के पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। वो किस राज की बात कर रही थी? एक लड़के की। शिवांगी का गला भर आया। वो कहती थी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ नहीं रहने देगी। उसने उसका नाम कभी नहीं बताया, लेकिन उसका परफ्यूम मैं जानती थी। करण अब अपना संतुलन खोने लगा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मीरा अब कहाँ है? उसकी आवाज़ टूटती हुई। शिवांगी ने आंखें बंद कर ली। मीरा अब इस दुनिया में नहीं है। करण के शरीर का सारा खून जैसे एक जगह रुक गया। क्या? शिवांगी धीरे धीरे बोली, एक एक्सीडेंट हुआ था देर रात घर लौटते हुए। उसने मुझे आखिरी मैसेज भेजा था। मुझे लगता है मैं उससे गलत कर रही हूँ। उसे बताना चाहिए था कि मैं उससे क्यों दूर जा रही हूँ, लेकिन अब देर हो चुकी है। करण की आंखें नम हो गई। वो मुझसे क्यों दूर गई थी? शिवांगी ने उसकी ओर देखा। मीरा को दिल की एक गंभीर बीमारी थी। उसे लगता था कि वो शायद ज़्यादा समय नहीं जी पाएगी, और वो उस लड़के को दर्द में नहीं देखना चाहती थी। करण के सिर पर जैसे चोट पड़ी, तो इसलिए मीरा अचानक चली गई थी, बिना कुछ बताए। शिवांगी की आंखों में आंसू थे। एक दिन उसके सामान में मुझे ये परफ्यूम मिला। वो अक्सर कहती थी, अगर मैं उससे दोबारा मिल पाती तो मैं यही खुशबू लगाती, ताकि वो पहचान ले कि मैं ही हूँ।
करण अब रो रहा था। उसकी हथेलियों में नमक घुल चुका था। तो आप आज ये खुशबू लगाकर? हाँ, शिवांगी ने धीरे से कहा। मैं मीरा का आखिरी अधूरा वादा पूरा कर रही हूँ। उसे डर था कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो कभी नहीं जान पाएगा कि उसने क्यों दूर जाना पड़ा। शिवांगी ने धीरे से कहा, वो लड़का आप ही थे करण। दुकान में गहरा सन्नाटा फैल गया। बारिश की आवाज़, दिल की धड़कनें और हवा में तैरती मीरा की खुशबू। करण ने धीरे से पूछा, आप ये बात मुझ तक लाने क्यों आई? शिवांगी बोली, क्योंकि मीरा चाहती थी कि आप एक अधूरी वजह से अपनी ज़िंदगी रोककर न रख दे। वो कहती थी वो खुशबुओं से प्यार करता है, उसे खुशबुओं से ही जीना भी आना चाहिए। करण की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। शिवांगी आगे बोली, मैं आपको दुख देने नहीं आई, मैं आपको उसकी आखिरी सच्चाई बताने आई हूँ ताकि आप जीना शुरू कर सकें। धड़कनों के बीच एक ठहराव। शिवांगी ने उसकी ओर लंबी नज़र से देखा और शायद आज मीरा चाहती होगी कि आपकी खुशबुओं की दुनिया में कोई नया रंग जुड़ जाए। करण ने उसकी आंखों में पहली बार अलग सी चमक देखी, नरमी, सच्चाई और कुछ बहुत गहरा। करीब 1 मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर करण ने एक परफ्यूम उठाया, हल्का जैस्मिन, थोड़ी सी लेवेंडर और एक नरम सी वैनिला बेस नोट। ये आपके लिए है, उसने कहा। क्यों? शिवांगी ने पूछा। क्योंकि इसमें वो सब है जो आपके अंदर है, नरमी, उम्मीद और थोड़ी सी वो खुशबू जो मेरे अतीत को मुझसे जोड़े रखे लेकिन अब मुझे तोड़े नहीं। शिवांगी ने मुस्कुरा कर कहा, तो अब आप ठीक है? करण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अब शायद दूसरी शुरुआत हो सकती है। शिवांगी हल्के से मुस्कुराई। मीरा को भी यही पसंद आता। करण ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, क्या आप फिर कभी इस दुकान पर आएंगी? शिवांगी ने उसकी आंखों में झांका। अगर आप चाहे तो मैं रोज़ आ सकती हूँ। करण हल्के से हंसा। 3 साल बाद उसकी हंसी सच में निकली थी और पहली बार वैनिला एम्बर की खुशबू उसे दर्द नहीं दे रही थी बल्कि एक नई शुरुआत के लिए हाथ थाम रही थी। कुछ महीने बाद अरोमास्केप में एक नया परफ्यूम लॉन्च हुआ। नाम था मेमोरी टू मैजिक बाय करण एंड शिवांगी। शहर में लोग कहते थे कि इस खुशबू में अतीत की एक अधूरी कहानी और भविष्य की एक नई उम्मीद दोनों बसी है। और जब भी कोई पूछता इसका रहस्य क्या है, करण मुस्कुराकर कहता, एक लड़की थी जिसकी खुशबू ने मुझे मेरे अतीत से मिलाया और एक लड़की है जिसकी खुशबू ने मुझे मेरा भविष्य दिखाया। फिर वो शिवांगी की ओर देखता और दोनों की मुस्कान में एक साथ एक याद, एक नमी और एक खूबसूरत शुरुआत, तीनों मिलकर एक खुशबू बन जाती थी। आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।